Hello everyone. We are going to learn a chapter of class 10 that is pair of linear equation to variable. सबसे पहले अगर हमसे पूछता है कोई कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन तो हमारा क्या आंसर होगा। एक ऐसा इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स एंड एक्स इज़ वेरिएबल। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म का हो, यानी ऐसा दिखता हो जहाँ पर ए और बी इंटीजर्स हो और एक्स क्या हो, वेरिएबल हो। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ये कहाँ आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। और एक्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू चेंज होती हो, यानी कि हमें पता ना हो, ठीक है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई हमसे पूछता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो हमारा आंसर ऑब्वियस ही है कि नो होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? वेरिएबल का पावर जो है टू है। ठीक, तो टू होने का मतलब है कि अगर कोई भी वेरिएबल के पावर में अगर टू होता है तो हम सिंपल सी भाषा में उसको कह देते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि लीनियर इक्वेशन में तब क्या होगा? तो जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो कितना होता है? वन होता है। ठीक है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल क्या होंगे, तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? केवल एक ही है जो कि x है। नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम पूछते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल में। अगर हमसे कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो एक ऐसा इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी इंटीजर्स होंगे और एक्स वाई क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल में, तो 7x प्लस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल का है। ठीक है। और यहाँ पर जो a है, b है, इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये कोफिशिएंट भी है। कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है, और c क्या है? कांस्टेंट है। तो वैसे ही हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, यानी कि दो इक्वेशन के साथ डील करना है। एक इक्वेशन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमें दो इक्वेशन के साथ डील करना है। ठीक है। जैसे कि अब हमें इस चैप्टर में दो मेथड सीखने हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या सीखते हैं? ग्राफिकल मेथड में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, उसके बिहेवियर देखते हैं, उसके नेचर देखते हैं। ठीक है। और उसके सोल्यूशंस के बारे में डील करते हैं। और अलजेब्रिक मेथड में हम क्या देखते हैं? अलजेब्रिक मेथड में हम अलजेब्राइक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? उसको सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशंस निकालते हैं। जैसे कि ग्राफिकल मेथड, इन दिस मेथड वी यूज टू ड्रॉ lines as a graph of the equation and study about the nature and solution of the equation. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन का इक्वेशन। तो ग्राफ में क्या करते हैं? जब भी हम लीनियर इक्वेशन को डील करते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राफ के टर्म में एक हम बनाते हैं क्या? लाइन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है यानी लाइन का इक्वेशन है, यानी ग्राफ क्या बनेगा? एक लाइन का बनेगा। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले कुछ जो जरूरी टर्म्स है वो जान लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या, कुछ इक्वेशंस अगर हमें दिए होंगे तो हम डायरेक्टली उसके रेशियोज को कंपेयर करके उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी जान सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं कि यानी कि उसका नेचर क्या होगा, यानी सोल्यूशन वन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, ये देख सकते हैं। और बिहेवियर भी देख सकते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, ये सब चीज़ें। तो रेशियो किसके निकालने हैं? हमें निकालने हैं उसके कोफिशिएंट के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ वाई का और कांस्टेंट का। इनका हमें रेशियो कंपेयर करना है। फिर उसको कंपेयर करके हम उसके नेचर को, सॉल्यूशंस को, बिहेवियर को जान पाएंगे। जैसे पहला इक्वेशन दिया है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम x का कोफिशिएंट देखें पहले इक्वेशन में तो 1 होगा, और y का सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखें तो 3 होगा। अब सिमिलरली अगर फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखें तो माइनस टू होगा, और सेकेंड इक्वेशन में देखें तो क्या होगा? y का कोफिशिएंट 4 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a1 अपॉन में a2 इज 1/3, b1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू माइनस टू बाई
फोर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 0/-20। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं रेशियोज को तो हम पाएंगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4 बिकॉज 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक, तो हियर इज वी गेट A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये आने के बाद हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये जो इनके ग्राफ बनेंगे, यानी इस इक्वेशन का अगर कोई लाइन बनता है x-2y इज इक्वल टू 0 का, तो एक लाइन बनेगा, और इसका भी जो एक सेकेंड इक्वेशन है इसका अगर हम ग्राफ बनेंगे वो भी लाइन बनेगा, और दोनों लाइन क्या करेंगे, ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा और वही इन दोनों के सोल्यूशंस होंगे। सोल्यूशंस का मतलब है कि एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। अगर हम उसकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं x की और y की, तो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होकर के 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वही सेम जो सोल्यूशन आया है, कॉमन पॉइंट आया है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करते हैं, जैसे कि 3x है तो x की जगह पे उसकी वैल्यू और y की जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये सब सॉल्व होकर के जो RHS में क्या दिख रहा है हमें 0, इधर भी लेफ्ट साइड में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी एक कॉमन सोल्यूशन होगा या कॉमन पॉइंट होगा, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जब सोल्यूशन आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, कंसिस्टेंट है। एग्जाम वगैरह में पूछता है कि बताओ इनके रेशियोज को कंपेयर करके क्या इनका बिहेवियर होगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और इसके रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो पहला 2/4 A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन B2 क्या आएगा, 3 अपॉन में 6, और C1 अपॉन C2 क्या आएगा, -9 अपॉन में 18। अगर हम देखें तो सबको काटते हैं तो 1/2 1/2 1/2 आएगा, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 आएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन है और दूसरी लाइन सेम उसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और इस केस में अगर कोइंसिडेंट है यानी कि हर जगह ये दोनों मीट कर रहे होंगे, हर जगह एक दूसरे को काट रहे होंगे, यानी इनके पास कितने सोल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस। ऐसे केस में इनका बिहेवियर क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अगर हम तीसरे इक्वेशन को देखें तो लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका अगर रेशियोज निकालते हैं तो 1/2 आएगा, 2/4 आएगा और -4/12 आएगा, यानी कि इसका आएगा 1/2, इसका आएगा 1/2, इसका आएगा क्या, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके जो रेशियोज हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाता है और थर्ड नहीं हो पाता है, C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, इस केस में जो ग्राफ बनता है इन दोनों इक्वेशंस का वो कैसा बनता है, पैरेलल बनता है, यानी एक लाइन जो होगी दूसरे लाइन की पैरेलल होगी ग्राफ में। इट मीन्स ये दोनों एक जगह कहीं मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी सोल्यूशन हम निकालते हैं तो जहां इंटरसेक्ट होता है दो लाइन वहीं पे सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट होना ही नहीं है, पैरेलल लाइंस बनेंगे तो नो सोल्यूशन। इस केस में जो इनका बिहेवियर होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3y है इसको ट्रांसपोज करके हम उसको ले जाएंगे RHS साइड में। अब हमारा पूरा इक्वेशन जो है x के टर्म में बदल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक x लिखेंगे एक y लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर y में y के जगह पे 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हम इसी इक्वेशन में अगर y की जगह पे 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक a मिल जाएगा एक b मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का हम क्या यूज़ करेंगे, हम जानते हैं कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, केवल 2 चाहिए होते हैं। 2 इज इनफ फॉर ड्राइंग अ लाइन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सेकेंड इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स लाएंगे, क्योंकि इसके भी ग्राफ बनाने पड़ेंगे, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगा, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को देखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। अब हम क्या करेंगे, 3y को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, x
इसको क्या लिख देंगे x, ठीक है। एक सेकेंड, हियर इज एन मिस्टेक, हियर इज अ मिस्टेक, here is 2x minus 3y is equal to 12. It is a printing mistake. If we are transpose 2x is equal to, we are writing 12 plus 3y. ये ट्रांसपोज होकर के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर इक्वेशन में शुरू में लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर भी माइनस होगा बट ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम y के जगह पे क्या रखते हैं -2, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x दे देगा हमें क्या 3, ठीक है। अब अगर यहीं पे y की जगह पे हम -4 रखते हैं तो x की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पूरा तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए, एक p मिल गया, एक q मिल गया। यानी कि अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो है a, b है इसका पॉइंट पहले वाले इक्वेशन का, तो a कहाँ आएगा हमारा ग्राफ में, यहाँ आएगा, क्योंकि 6, 0 है, यानी x में हमें कहाँ जाना है 6 और y में कहाँ है 0, यानी कि पहला a पॉइंट यही होगा। अब b वाले पॉइंट को देखते हैं, तो b क्या है हमारा 0,2, यानी x में हमें कहीं नहीं जाना है, 0 है, और y में कहाँ जाना है 2, तो सेकंड पॉइंट कहाँ आ जाएगा b। अब ये जो a है और ये जो b है, इनको हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट है 3, -2, यानी कि x में हमें कहाँ जाना है, x में हमें जाना है 3 और y में कहाँ जाना है 2, यानी ये पॉइंट जो होगा p होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है 0,4, यानी x में हमें कहाँ जाना है, x में 0 ही रहना है, ठीक है। y में कहाँ जाना है -4, यानी -4 का मतलब क्या है, नीचे आना है, क्या आना है नीचे, ठीक है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों ग्राफ है वो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पर 6,0 पर मीट कर रहा है, कहाँ पे 6,0 पे। इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, ये यही कॉमन पॉइंट होगा जो कि 6,0 है। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर -4 होगा, जो कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक एक और है, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। सो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। इसी सेम मैनर में अगर हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें 3 सिचुएशंस मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा हमें पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। जब भी हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे अलग अलग इक्वेशंस के, तो हमें 3 कंडीशंस मिलेंगे। क्या, एक मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां पर ये मीट करेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। दूसरा होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, जब हम दो ग्राफ बनाएंगे ऑन अदर इक्वेशंस के तो क्या बनेंगे कोइंसिडेंट में क्या होगा, ये देख सकते हैं कि दोनों लाइन जो ये जो ए बी है और ये जो पी क्यू है, दोनों एक दूसरे पे मीट कर रहे हैं, ठीक, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे। इसका मतलब इनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी होंगे। और तीसरा सिचुएशन है पैरेलल लाइंस का, यानी 2 लाइंस के ग्राफ बनेंगे, एक ए बी का और एक सी डी का, दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये कभी मिलने वाले ही नहीं है, ना ए सी से मिलने वाला है ना बी डी से मिलने वाला है, इन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी इनका सोल्यूशन क्या होगा 0 होगा, नो सोल्यूशन होगा। अब आते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या पढ़ते हैं, इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अलजेब्रिकली, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे अलजेब्रिकली, ठीक है। इन दिस मेथड देयर आर ऑल्सो 2 मेथड्स, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, 2 मेथड्स होते हैं, क्या, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और दूसरा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड होता है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को उठाएंगे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इन दोनों में से किसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x के टर्म में पूरे को बदल देंगे, यानी कि पूरे को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। लेफ्ट साइड में केवल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। हम चाहे तो y भी ला सकते हैं, y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बट हम x में ले आए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2y को उधर भेजते हैं तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे पुट करेंगे, 7 इंटू 3 माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 15y इज इक्वल टू। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का 21 आ जाएगा, यानी माइनस का 19, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस का 19, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 अपॉन में 29 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमने x को जब बदला था उधर बदला था, सेकंड इक्वेशन को x के टर्म में बदला था तो बना था थर्ड इक्वेशन।
अब इस थर्ड इक्वेशन में y की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह पे हमने क्या पुट किया, -19/29। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 49/29। यानी जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 49/29 और y की वैल्यू क्या है 19/29। अगर हम इनको इसमें पुट करते हैं, x की जगह पे इसकी वैल्यू, ठीक, और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करते हैं, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो RHS में 2 है LHS में भी 2 ही आएगा। और सेकेंड इक्वेशन में भी अगर पुट करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो LHS में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि RHS में 3 है। अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन गलत है, अगर आ जाता है तो सोल्यूशन आपका सही है। ऐसे ही आते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में उसको बराबर करते हैं, या फिर y का कोफिशिएंट है उसको बराबर करते हैं, ठीक है। इसको बराबर करने से क्या फायदा होता है कि अगर हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो जब सेम चीज़ों का अगर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो आसानी से कट जाता है, तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, हमें एक वेरिएबल में बदल जाता है और एक वेरिएबल वाला सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, पहला इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब हम देखें तो x के कोफिशिएंट को अगर हम बराबर करना चाहें तो इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो 63 आ जाएगा, और 63 आएगा तो यानी कि ऊपर वाले में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, तब 63 बनेगा इसका कोफिशिएंट, और नीचे वाले में 9 से, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को चाहे y के कोफिशिएंट को। अगर हम y के कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पर 4 और 3 है दोनों में। अब इन दोनों को अगर हम सेम बनाना तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी हमें दोनों को 12 बनाना पड़ेगा y के कोफिशिएंट को। अब हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अगर हमें 12 बनाना है 4y की जगह पे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से इसी में मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है 3y है, इसको हमें 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो सिर्फ तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा नहीं, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बदल करके आ जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन होता है वो बदल जाता है, जैसे 27x क्या है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12y क्या है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 28x में से अगर 27x माइनस होता है तो x आ जाएगा, और माइनस 12y प्लस 12y हो जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8000 में से 6000 चला जाएगा तो 2000 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2000। अब हम x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहले में भी या फिर दूसरे में भी। अगर हम x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं मान लीजिए, तो अगर x के यहाँ पे 2000 पुट करते हैं और माइनस का 4y इज इक्वल 2000, तो यहाँ कितना आ जाता है 18000 आ जाएगा, और इस 2000 को अगर इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाते हैं 4y को तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 16000 इज इक्वल टू 4y। अब हम इसको दोनों तरफ रिवर्स कर सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 16000, और y की वैल्यू लाएंगे तो क्या आ जाएगा 4000। सो हमने पूरे चैप्टर का समरी पढ़ लिया है, ठीक है। ये एक छोटा सा समरी था जिसमें हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। थैंक यू। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो मिस्टेक